मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने अपना पहला अंतरिम बजट पेश किया है। पहले बजट में सीकर के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की गई है। हालांकि सरकार द्वारा नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका लाभ सीकर की जनता को भी मिलेगा। 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें सीकर जिले के लोगों को भी फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत 20,000 गाँव में 5 लाख हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए जाएंगे। अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए इसके आसपास के 30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। 70,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इससे एजुकेशन सिटी सीकर के युवाओं को भी फायदा होगा। संभाग मुख्यालय पर युवा साथी केंद्र स्थापित किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऐसे में सीकर जिले की भी कई स्कूलों में मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम होगा। जिला मुख्यालय पर जिला डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन केंद्र खोला जाएगा। नवसर्जित 34 पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क शुरू की जाएगी। महिला अपराध पर रोकथाम हेतु प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा और हर थाने में महिला हेल्प डेस्क शुरू की जाएगी। सार्वजनिक स्थान, गर्ल्स हॉस्टल और नारी निकेतन जैसे संस्थानों में लाडली सुरक्षा योजना के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट राजस्थान के लिए बजट पेश किया है, मतलब बहुत ही अल्प समय में, इतने कम समय में और इतना मतलब खूबियों भरा, मतलब बहुत तकनीकी रूप से बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है और हर वर्ग को उन्होंने कवर किया है, चाहे वे युवा हो, प्रौढ़ हो, किसान हो, सबको उन्होंने कवर किया है और खासकर महिला वर्ग को उन्होंने ध्यान में रखा है। और इसके अलावा शिक्षा है, विकास है, स्वास्थ्य है, सब पे उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने बजट में प्रावधान किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव किशन सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजस्थान विधानसभा में लेखानुदान वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत किया गया वह सूबे की आम और आवाम के साथ छलावा है तथा निराशाजनक है। युवा, बेरोजगार, किसान, पिछड़ा व वंचित वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री ने जो जुमला दिया था कि हमारी भाजपा की सरकार बनते ही पेट्रोल डीजल में राहत देंगे, उसका जिक्र तक वित्त मंत्री ने नहीं किया। गहलोत सरकार की योजनाओं का नाम बदलने का काम किया है। कुछ केंद्र सरकार की चली आ रही योजनाओं को नया जामा पहनाया जा रहा है। राजस्थान विधानसभा में आज वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत लेखानुदान मात्र छलावा है और निराशाजनक है। कहीं कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही है। नौजवान, बेरोजगार, किसान, वंचित, दलित सभी अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसमें किसी वर्ग के लिए नया कुछ नहीं है। राजस्थान सरकार की जो योजनाएं थी उन्हीं को नाम बदल के आगे कर रहे हैं। कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको नया जामा पहनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी भी फेल हो गई। उन्होंने चुनाव के दौरान वादा किया था कि हमारे राजस्थान में हमारी सरकार बनते ही पेट्रोल और डीजल में जनता को राहत देंगे। पेट्रोल और डीजल संबंधी वित्त मंत्री ने जिक्र तक नहीं किया उस संबंध में। इसलिए सारा का सारा जो आज लेखानुदान पेश किया है सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम मुख्यमंत्री भजनलाल से अपील करते हैं कि जिन वादों को लेके आप सत्ता में आए हैं जनता को राहत पहुंचाने के लिए, वो काम आप जरूर करें, अन्यथा ये नौजवानों के साथ, किसान के साथ ये छलावा बंद करें। वहीं बजट को लेकर युवा, व्यापारी और आमजन ने भी अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की। भाजपा कार्यकर्ता सीमा अग्रवाल ने बताया कि बजट में राज्य के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा गया है। महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, किसानों एवं गरीब वर्ग को विशेष आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता गोविंद पटेल ने बजट 2024 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने केवल निराशाजनक बजट पेश किया। वित्त मंत्री महिला होने के बावजूद भी महिलाओं के लिए बजट में कुछ विशेष प्रावधान नहीं किया। पेंशन में मामूली बढ़ोतरी भी ऊंट के मुंह में जीरा समान है। डबल इंजन सरकार के अंतरिम बजट में सभी वर्गों को निराशा हाथ लगी है। बजट पूरी तरह दिशाहीन है। जैसा कि राजस्थान सरकार में माननीय भजनलाल जी और दिव्या उप मुख्यमंत्री दिव्या जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। जैसे कि केंद्र सरकार में हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान ऊंचाइयों पे पहुंचे, उसी तरह से उसी परिपाटी को निभाते हुए राजस्थान को भी एक अच्छा
अवसर दिया गया इनके द्वारा। यहाँ राजस्थान में जो महिलाएं हैं उनको जैसा कि 3rd ग्रेड टीचर में 50% आरक्षण दिया गया है, अन्य भर्ती में भी 33 से बढ़ाकर के 40% जो किया गया है वो बहुत ही प्रशंसनीय विषय है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। और इसी तरह से जो पॉलिटिक्स में अपने मोदी जी के द्वारा 33% आरक्षण का प्रावधान था वो भी है। और महिला सुरक्षा, जैसे कि पहले हम देखते थे कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही प्रशंसनीय कार्य हमारे भजनलाल जी के द्वारा किए जा रहे हैं। और इस तरह से हम देखते हैं, चारों तरफ देखेंगे तो हमारा राजस्थान ऊंचाई के क्षेत्र पर पहुंचेगा, महिलाएं हर फील्ड में तरक्की करेंगी। और हर तरह से ये बजट है जो घरेलू दृष्टि से देखा जाए, शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए, किसान वर्ग की दृष्टि से देखा जाए तो सबके लिए बहुत ही अच्छा है। मेरा नाम डॉक्टर अंजू सिमार है, मैं श्री कृष्ण सत्संग बालिका महाविद्यालय में राजस्थान में जो बजट जारी हुआ है वो निश्चित ही 2047 का जो विकसित भारत का जो संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है वो जल्द ही पूर्ण होगा। मैं दिया कुमारी जी और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने युवाओं के लिए 70,000 भर्ती की घोषणा की है। साथ ही राज्य में जो नवजात शिशु कन्याएं हो रही है उनकी जो 55 राष्ट्रीय योजना थी उसकी राशि को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। शिक्षा के लिए जो अल्प आय वाले जो परिवार हैं उनको 1,000 रुपये जो उनको छात्रवृत्ति के रूप में मिलेंगे। इलेक्ट्रिक बसें हैं जो जारी की है। तो देखा जाए तो चारों तरफ से जो ये बजट में जो घोषणाएं हुई है वो राजस्थान के लिए बहुत ही स्वर्णिम इतिहास की ओर अग्रसर होगा। और इसके लिए मैं पुनः प्रदेशवासियों की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। विष्णु काबरा, सीकर। राजस्थान सरकार का आज पहला बजट, अंतरिम बजट जिसको बोलते हैं, वो आज पेश किया गया है। राजस्थान की सरकार ने जिस तरह का बजट पेश किया है, ये बजट लोक लुभावना बजट है। इसमें जिस तरह से पेंशन में 1,000 रुपये से बढ़ाकर इन्होंने 150 रुपये और बढ़ाए हैं, वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कहावत को साबित करता है। ऐसा बजट जो जनता से परे है, इसमें केवल और केवल जो बड़े उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, उनको इस चीज़ का फ़ायदा दिया गया है। राजस्थान की सरकार ने गरीब, युवा, किसान वर्ग के लिए कुछ नहीं किया है। सिर्फ एक दिखावा और एक गुमराह करने जैसा बजट है। वित्त मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी जी ने राजस्थान का बजट पेश किया है। वो बजट जो एक सफलतम बजट माना जा रहा है और मोदी जी की जो आशाएं हैं राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए, चाहे उसमें किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे गृहिणियों के लिए हो, सब प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के उन्होंने बजट पेश किया है। आज किसानों को तो एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि उनके बच्चों को LKG से लेकर के PG तक के जो शिक्षा है वो फ्री मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर ECPR की जो देखते हैं उसका भी बजट जो है वो बढ़ा दिया गया, 45,000 करोड़ रुपए कर दिए हैं। जो 13 जिलों को लाभ मिलने वाला था पानी का, वो 21 जिलों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास होगा उसके लिए 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट दिया है। सड़कों को लेकर के भी अतिरिक्त जो बजट जो है लेखा अनुदान में पेश किया है। और सड़क जो है उस पर राज्य स्टेट हाईवे जो है उनके दुरुस्तीकरण के लिए जो अतिरिक्त बजट दिया गया है वो विकास की लहर का ही एक नमूना है। आने वाले समय में पिछली सरकार ने जिस प्रकार से घाटा पूर्ति छोड़ कर के गई है और पिछली सरकार जो कहती है वो सब वादे झूठे थे, लेकिन आने वाली जो अब है वो सरकार ऐसा लगता है कि विकास की गंगा है वो शायद अब आने वाले 5 सालों में लगेगी। जैसे अभी चर्चा चली कि टास्क फोर्स वगैरह, महिला सुरक्षा की, ये सारी जो बातें हैं वो बजट में भी लाई गई हैं। और उसके लिए अतिरिक्त साइबर क्राइम को लेकर के, अतिरिक्त थानों में इंटेलिजेंसी को लेकर के जो कुछ दिया गया है वो बजट में दिया गया है। शायद मुझे लगता है कि ये धरातल पर अगर बजट उतर जाएगा तो शायद ऐसा लगता है कि विकास की जो गंगा है वो राजस्थान